अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बी ज़िदनी इल्मा। माय नेम प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर। अल्हम्दुलिल्लाह डियर स्टूडेंट्स, हमने 12.2 के प्रूफ की आपसे बात की थी, तो आज हम इंशाल्लाह एक प्रूफ करेंगे आपसे, लॉ ऑफ साइन को डिस्कस करेंगे। और ये हमारे पास है जो इसका फार्मूला है ए इंटू साइन अल्फ़ा इक्वल टू बी इंटू साइन बीटा इक्वल है सी साइन इंटू गैमा। ठीक है जी, ये हमारे पास फार्मूला है, इसको हमने प्रूव करना है। अब देखते हैं जी हम इसको किस तरह प्रूव करते हैं। अपने क्वेश्चन की तरफ मैं मूव करता हूँ। सबसे पहले मैं एक डायग्राम बनाता हूँ कि डायग्राम आपके सामने बना कर इसको डिस्कस करता हूँ। ये हमारे पास क्या है, ए का नाम दे दें, ये आप बी का नाम दे दें और ये आप सी का नाम दे दें। इट मीन ये अल्फ़ा, ये बीटा, ये गैमा। ठीक है, और यहाँ से आप डॉट लगाएं। मैं इसको ना कलर चेंज भी कर देता हूँ कि हमें समझ भी आना शुरू हो जाए कि हम इसको क्या कर रहे हैं। इसको शेडिंग कर दूँ। ठीक है, अब देखो इसके जो सामने हैं वो ए स्मॉल ए, इसके सामने क्या स्मॉल सी, और बी है इसके सामने स्मॉल बी, यानी ये इसके सामने सी और बी है इसके सामने स्मॉल बी। ठीक है, अब हमारे पास दो ट्राइंगल बन गई। एक बन गई ए सी और ये डी, और दूसरी बन गई ए सी और डी। क्लियर हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ट्राइंगल, तो पहले इसको कर लेता हूँ ए सी और डी को। ये मेरे पास एक ट्राइंगल है। ठीक है, और हमें पता है कि हमने साइन लेना है। हमने क्या लेना है, साइन लेना है। हमने आपने फार्मूलाज पढ़ा हुआ है, उस फार्मूलाज को हमने आपके सामने लिखना है। अगर साइन है तो साइन का फार्मूला क्या था, साइन अल्फ़ा, यानी कि साइन थीटा कर लेता हूँ पहले, फिर आगे इसके बोल साइन थीटा इक्वल टू हमारे पास वैल्यू है परपेंडिकुलर एच वाई पी, परपेंडिकुलर एच वाई पी। क्लियर, इट मीन ये हो गया साइन अल्फ़ा इक्वल टू। अब हमारे पास ये जो वैल्यू है, हमारे पास 90 का एंगल है, परपेंडिकुलर है, इसके सामने वाला बेस उसकी वैल्यू क्या है, बी। तो परपेंडिकुलर और ये देखें यहाँ पर इक्वल लगाकर ये मेरे पास क्या हो गया, बी हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास एच वाई पी हो गया। अगर मैं लिख भी दूँ एच वाई पी, ये परपेंडिकुलर, ये अल्टीट्यूड, ये बेस, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइट, एच लगा देते हैं। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, आपके पास एच हो जाएगा। उम्मीद है कि यहाँ तक हमें किसी बात की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको क्या कर लेंगे, बी साइन अल्फ़ा इक्वल टू एच, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ तक आपने बनाने के बाद मैं अब इसकी तरफ मूव करूँ तो मैं क्या लिखूँगा, ट्राइंगल बी सी और डी, बी सी एंड डी का बनाएंगे। तो हमने साइन ही को लेना है, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन इधर डिवाइड है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, ए साइन अल्फ़ा इक्वल टू एच, इक्वेशन नंबर 2। उम्मीद है कि दोनों बातें क्लियर होगी। अब लिखेंगे यहाँ पर कंपेयर, कंपेयर विद इक्वेशन 1 and 2। ठीक है डियर स्टूडेंट्स,
अब देखिए मैंने इधर क्या किया, पहला एक ट्राइंगल लिया, फिर दूसरा ट्राइंगल लिया। ये जो ट्राइंगल लिया ये BCD है, BC और D है। इसमें आपके पास ये जो होता है 90 का एंगल, उसके सामने HYP होता है, फिर उसके सामने परपेंडिकुलर, फिर जो बच गया वो बेस। उसी तरह आपने इसको क्लैरिफाई किया। मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर भी साइन कोस और टैन की आपको वैल्यू बताई थी कि किस तरह आप इसको कैलकुलेट करेंगे। परपेंडिकुलर HYP ये साइन है, कोस क्या होता है हमारे पास बेस अवर HYP, और फिर परपेंडिकुलर जो कोस है वो हमारे पास हो जाता है यानी कि टैन का हो जाता है, परपेंडिकुलर बेस हो जाता है। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे ये कंपेयर करेंगे, ये देखें यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा A साइन अल्फ़ा इक्वल टू B साइन बीटा। मैं रिपीट करता हूँ, इसको रिमूव करके एक रोशनाई से लिखता हूँ मैं कि मैं कह रहा हूँ कि ये पहला H और H है, दोनों रेज हो गए, ये दोनों कंपेयर करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पर A साइन अल्फ़ा इक्वल टू B साइन बीटा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका ये वैल्यू आ गई जिसकी वजह से हमने करना है। तो अगर हम इसको क्या कर लें, डिवाइड कर लें, यहाँ मल्टी वहाँ डिवाइड, यहाँ मल्टी वहाँ डिवाइड, तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू बी, ये हो जाएगा साइन बीटा इंटू ए। देखिएगा कि आपके सामने जो डिस्कस किया इसको मैं यहाँ लाइन लगा लेता हूँ। ठीक है, साइन अल्फ़ा एंड बीटा इंटू ए हमारे पास क्वेश्चन है, कोई इश्यू नहीं। अब यहाँ देखें हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कि ये हमारे पास है तो इसको इधर ले आएंगे। देखें ये बन जाएगा अल्फ़ा ए इंटू साइन अल्फ़ा और बी इक्वल टू साइन बीटा। हमने तो यही पढ़ा था, ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारा पास इसका वैल्यू आ गई, जैसे हमने ए इंटू साइन अल्फ़ा पढ़ा था इक्वल टू बी इंटू साइन बीटा हमने आपसे डिस्कस किया था। फिर नीचे लिखेंगे ये कोटेशन, इफ़ वी चूज़ डिफरेंट साइड ठीक है जी। अब डिफरेंट साइड को चूज़ करेंगे फिर भी वो उसी के बराबर होगी। सपोज़ ये मेरे पास है, अगर ये इधर है ना, ये मैं इस तरफ कर दूंगा, इस तरफ कर दूंगा, तो इट मीन क्या हो गया, अल्फ़ा के सामने ये ए है तो ए छोटा ए, यहाँ पे करेंगे तो बी, यानी कि जिस तरह भी आप एंगल को मूव करेंगे वो एक दूसरे के बराबर ही होगा। तो मैं लिख दूंगा हैंस, मैं लिख दूंगा हैंस ए इंटू साइन अल्फ़ा बी इंटू साइन बीटा सी इंटू साइन गैमा। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर हैं, इनका एंगल भी चेंज कर दिया जाए तो फिर ये गैमा के भी बराबर हो सकता है। तो यही हमारा आज का प्रूफ था जो हमने आपसे डिस्कस कर लिया। ठीक है जी, ये हमारे पास है, आप इसको शॉर्ट सर्किट ले लें और इसको क्लियर कर लें। जी डियर स्टूडेंट्स, इंशाअल्लाह इस तरह नया प्रूफ आपके सामने इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे, आप कोसाइन वाला और टेंजेंट वाला, और फिर हाफ एंगल जो हमने है फार्मूला वो भी आप डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ जाएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।